वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 7 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एकवचन और बहुवचन को पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। एकवचन का मतलब क्या होता है? एक। बहुवचन का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। तो आप लोग याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसे एक वचन में ऋतु दे रखा है और अगर मैं ऋतुएं लिख देती हूँ तो क्या होगा? एक से ज़्यादा ऋतुएं। जैसे वस्तु दे रखा है, मैं वस्तुएं लिख देती हूँ तो एक से ज़्यादा वस्तुएं। लता लताएं, गो गोएं, रेखा रेखाएं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। जैसे नेक्स्ट दे रखा है कन्या, तो बहुवचन में क्या होगा? कन्याएं। बालिका एक वचन में होगा तो बहुवचन में क्या होगा? बालिकाएं। धेनु एक वचन में है तो बहुवचन में क्या होगा? धेनुएं। छात्रा एक वचन में है तो छात्राएं किस में होगा? बहुवचन में। स्टूडेंट्स, आप लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत से बच्चे हिंदी को गलत पढ़ते हैं और लिखते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एक वचन स्त्रीलिंग शब्द के अंत में। स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि जब भी कोई स्त्रीलिंग शब्द होगा, जैसे उसके लास्ट में ई आएगा या बड़ी ई होगा, तो उसके स्थान पर ई या बड़ी ई के स्थान पर आप लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इया का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो इया हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे स्टूडेंट्स, रिद्धि दे रखा है तो जब मैं रिद्धि बोल रही हूँ तो लास्ट में ई की आवाज़ आ रही है तो ये बहुवचन में चेंज हो जाएगा, इया में चेंज हो जाएगा। जैसे रीतियाँ, तो जब मैं रीतियाँ बोल रही हूँ तो लास्ट में इया की आवाज़ आ रही है। ठीक इसी तरह दासी दे रखा है, जब मैं दासी बोल रही हूँ तो ई की आवाज़ आ रही है। किस में चेंज हो जाएगा? दासियाँ में चेंज हो जाएगा, यानी इया की आवाज़ आएगी, दासियाँ। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नारी दे रखा है, किस में चेंज हो जाएगा? नारियाँ। लास्ट में इया की आवाज़ आएगी। जैसे यहाँ पर तिथि दे रखा है तो क्या हो जाएगा? तिथियाँ। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सखी दे रखा है तो क्या हो जाएगा? सखियाँ हो जाएगा। लास्ट में इया की आवाज़ आएगी जब भी आप बहुवचन को लिखेंगे। और जब जब एक वचन में छोटी ई या बड़ी की आवाज़ आएगी, जब जब बहुवचन में आप लोग याद रखेंगे कि इया की आवाज़ आएगी। जैसे शक्ति दे रखा है तो शक्तियाँ हो जाएगा। चाबी दे रखा है तो चाबियाँ हो जाएगा, इया की आवाज़ आ रही है। मछली दे रखा है तो मछलियाँ हो जाएगा। लिपि दे रखा है तो लिपियाँ हो जाएगा। कुर्सी है तो कुर्सियाँ हो जाएगा। पर्ची है तो पर्चियाँ हो जाएगा। पंक्ति है स्टूडेंट्स तो पंक्तियाँ हो जाएगा। थाली है, थालियाँ हो जाएगा। लास्ट में इया की आवाज़ आएगी, आप याद रखेंगे। बहुवचन में रानी दे रखा है तो रानियाँ हो गया। निधि दे रखा है, निधियाँ हो गया। टोपी दे रखा है, टोपियाँ हो गया। रोटी दे रखा है, रोटियाँ हो गया। इया की आवाज़ आ रही है मैं जब जब बहुवचन बोल रही हूँ। जाति, जातियाँ। गाड़ी, गाड़ियाँ। लकड़ी, लकड़ियाँ। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नीति, नीतियाँ। देवी, देवियाँ। कापी, कापियाँ। घोड़ी, घोड़ियाँ। नदी, नदियाँ। समिति, समितियाँ। तो रूल आप लोग याद रखेंगे, जब भी एक वचन में ई की आवाज़ आएगी, जब जब बहुवचन इया में चेंज हो जाएगा, यानी इया की आवाज़ आएगी। आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है स्टूडेंट्स, एक वचन स्त्रीलिंग के शब्द में अगर लास्ट में इया होने पर बहुवचन बनाते समय के अंत में अनुनासिक यानी चंद्र बिंदी का इस्तेमाल होता है, उसका चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वचन में चूहिया है तो बहुवचन में क्या होगा? चूहिया होगा। जब भी एक वचन के एंड में क्या होगा स्टूडेंट्स? इया होगा। जैसे चूहिया जब मैं बोल रही हूँ तो लास्ट में इया की आवाज़ आ रही है तो ये अनुनासिक यानी आप लोग चंद्र बिंदी लगा देंगे, चूहिया। जैसे चिड़िया दे रखा है, चिड़िया जब मैं बोल रही हूँ तो इया की आवाज़ आ रही है तो मैं अनुनासिक लगा दूंगी यानी चंद्र बिंदी का इस्तेमाल कर दूंगी, चिड़िया। जैसे गुड़िया दे रखा है तो गुड़िया हो जाएगा। डिबिया दे रखा है तो डिब्बियाँ हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट दे रखा है कुतिया तो नेक्स्ट हो जाएगा कुतियाँ। याद रखेंगे, जब जब एक वचन में इया की आवाज़ आएगी, जब जब आप लोग अनुनासिक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दे रखा है पुड़िया तो ये चेंज हो जाएगा पुड़िया में। बिटिया दे रखा है तो ये चेंज हो जाएगा बिटिया में। लुटिया दे रखा है तो ये चेंज हो जाएगा लुटिया में। बुढ़िया दे रखा है तो ये चेंज हो जाएगा बुढ़िया में।
आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ शब्दों के बहुवचन दो दो रूपों में भी बनते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, एक वचन में क्या हो गया, सड़क का क्या हो गया, सिंपली सड़कें हो गया। यानी लास्ट के अंदर अनुनासिक शब्द भी देखने को मिलेगा और वो लास्ट में ई की भी आवाज़ आएगी। जैसे सड़क, सड़कें हो गया, महिला, महिलाएं हो गया। अनुनासिक शब्द है झील, झीलें हो गया, ई की आवाज़ से नदी, नदियाँ हो गई। जैसे सड़क, फिर क्या हो गया, सड़कों हो गया, महिलाएं, महिलाओं हो गया, झील, झीलों हो गया, नदी, नदियाँ, नदियों हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा फुल कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के टॉपिक समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।